फिल करना है? नहीं नहीं, इसमें एक सिंपल सा रूल मैंने बताया था कि अगर आपका मूलांक एक सिंगल डिजिट नंबर है 1 से लेके 9 तक, और उसके अलावा ये 0 डिजिट नंबर है विच इज 10, 20, 30, इस केस में हम डेट स्किप कर देते हैं बट मूलांक जरूर ऐड करते हैं, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार ऐड नहीं करते हम, राइट? Suppose the date of birth is 1st of July 2012. सो यू आर नॉट So we गोइंग will टू not. ऐड फर्स्ट, आप उसको स्किप कर दीजिए, जुलाई टू और जो भी ईयर है वो कैलकुलेट करेंगे और मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर करेंगे सिर्फ सिंगल डिजिट और जीरोस के केस में, Okay. राइट? तो आप मोटे रूप से देखिए तो हमारा 30-31 तारीख का महीना होता है, राइट? उसमें से हम 9 नंबर तो ये निकाल दे जो सिंगल डिजिट के है, और 3 नंबर और जो जीरोस की डिजिट के होते हैं 10, 20, 30, ये इतनी डिजिट जो 12 हैं इनको हमने नहीं मेंशन करना, बाकी सारी रीड करें, ठीक है जी? और प्लीज कोई डाउट क्लियर? प्लीज प्लीज मैडम, और एक बार रिपीट करिएगा। हेलो मैडम। जी, जब हमारा मूलांक यानी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में ओनली डेट को अगर आप देखें, अगर वो सिंगल डिजिट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टिल 9 तक वो सिंगल डिजिट है, या 0 डिजिट केस है यानी 20 है, 10 है, 30 है, सो इन 12 जो डेट्स है ना, इसमें हम डेट को स्किप कर देते हैं, उसको ऐड नहीं करते, हम मूलांक को ऐड करते हैं, राइट? क्योंकि सेम ही चीज 2 बार रिपीटेटिव फॉर्म में नहीं लेते हैं, हमें सिंगल डिजिट और 0 डिजिट की डेट्स को स्किप करना होता है ग्रिड में, अच्छा और अच्छा अच्छा मूलांक को अच्छा ऐड करना, अच्छा ठीक? अच्छा, ठीक है। और कुआ नंबर के लिए फॉर्मूलाज मेल फीमेल के अलग थे, आपने सिर्फ y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई को कैलकुलेट करना था, फीमेल के केस में उस पर्टिकुलर डिजिट में +4 करने थे, और मेल के केस में 11 में से उस पर्टिकुलर डिजिट को माइनस करके जितना नंबर आता है वो लिखना था, राइट? जी ग्रिड में कैसे फिल करते हैं ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद सब फिल करने के बाद जो नंबर बचते हैं, जो ग्रिड खाली होते हैं, दैट इज कंसीडर एज योर मिसिंग नंबर, जो आपके बारे में बहुत सारे राज खोलता है। नीलेश जी नहीं आए हैं, राइट? तो हम थोड़ा स्लो प्रोसेस में More जाते हैं तब तक। questions मैंने also. जी इन्फॉर्म जी जी किया है। जी मैम, जी मी जी। Ma'am, one more thing. You have said ki if there are two twins, I mean twins, हाँ a हाँ girl and a boy, so they जी, can be differentiated by Koa number, right? यस। That is right. But one person, the twins are, both are boys or girls. Then how do we differentiate them? then okay, then in that case it will automatically say, so हमारे ट्विंस में भी ये माना जाते हैं They be आइडेंटिकल different by ट्विंस होते हैं, time, by 1 minute or 2 minutes. आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, कुछ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जितने भी आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं दे आर फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम नॉर्मली सेम जेंडर, और वो सेम शेयर करेंगे, बट न्यूमरोलॉजी में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका जो आप टाइम पे पैदा हुए हो, अगर 3 से 4 सेकंड भी डिफरेंस आता है तो वो एक स्पेशल होरा नवांश का कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा एक अलग नंबर डेफिनेटली आएगा, राइट? सो मैम वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली मास्टर लेवल का है, हम थोड़ा सा मैम आगे जाने के बाद, क्योंकि अभी एक्चुअली आप जिस 9 प्लैनेट के बारे में अभी आप जान रहे हो ना, जिसके सिर्फ आपने एट्रीब्यूट्स सुने हैं, राइट, ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स सुने हैं, इनके एक्चुअली इतनी डिटेल है इन प्लैनेट्स की विच वी आर गोइंग टू टॉक लाइक, ओके। सो ऐसा करते हैं नेहा जी, आज प्लैनेट हमारे किस किस रिलेशन को डिपिक्ट करते हैं वो यस हम कर मैम लेते हैं इस लाइव क्लास में विद डाउट क्लैरिफिकेशन, और कमिंग वीक या मे बी अपकमिंग वीक्स में व्हेन वी विल हैव 2 लाइव क्लास, 1 डाउट क्लैरिफिकेशन और एक क्लास हम यूटिलाइज करेंगे टू नो अबाउट हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ग्रिड, पर्टिकुलर नंबर, कि अगर आपके ग्रिड में एक ऐसा नंबर जो मिसिंग है तो उसकी वजह से कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, राइट? अब जैसे हमारा जब फाउंडेशन क्लास हुआ था तब एक पर्सन ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि मैम मेरा फ्रोजन शोल्डर का इशू है, आई गेस नेहा जी हमारे पास मैसेज भी आया था उनका, पता नहीं यस लाइव क्लास में भी बात हुई थी। यस मैम कल्याण जी और पवित्रा जी को मालूम होगा, मैम इफ सुरेश जी मैम सुरेश जी जी सुरेश, जी हाँ जी तो जी मैडम, मालूम है। ये बिल्कुल एक
प्लैनेट की ही इशू होता है जो पर्टिकुलरली आपके शोल्डर जोन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लैनेट जो आपके हार्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जब भी हेल्थ इश्यूज पर्टिकुलर ऑर्गन, फॉर एग्जांपल आपकी नी में इशू है, तो एक पर्टिकुलर प्लैनेट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है विच वी आर गोइंग टू कवर इन कमिंग क्लासेस फॉर श्योर, राइट? वो हम करेंगे। आज हम कर रहे हैं डाउट क्लैरिफिकेशन, और फिर अगर ऋषा टाइम कुमारी बचेगा तो रिलेशनशिप वाला भी ऋषा मिश्र करेंगे। जानो ना दुकान থেকে একটু I am actually wondering if हाँ uh, he joined or not, everybody, or maybe Yes, ma'am. I have two more questions. ma'am, you muted me. Ma'am, sorry. It's by okay. mistake. Yes, ma'am. Meeti. Want to ask if there are Bhagyang and Mulank both are same in one person, Yes. then they belongs to same qualities, because the number is having same qualities everywhere. Either it is Mulank or Bhagyang. Yes. If one is having 4 But the Mulank, energy will be in double form because these are like important numbers. These are known as, if you are considering your entire number, what are there in your date of birth, that is the general number. And your Mulank, Bhagyank and Kua number are the special numbers. So if double energy and that too are special, like both the numbers are special, it means, you know, strong indication you are getting from universe. So means either Kua number, Mulank or Bhagyang, if true are the same, भाग्यांक they are having दो double ज्यादा energy. इंपॉर्टेंट है। कुआ नंबर का एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनसे अलग जाता है। सो अभी हमने मूलांक भाग्यांक कवर किया है, तो उसमें अगर दोनों सेम जाते हैं, होते हैं काफी लोगों के ऐसे होते हैं, बट इट शुड नॉट बी 7-7। 7-7 नहीं आना चाहिए। वो हैवी Yes. नंबर है। Ma'am, जी जी मैम। ma'am, administrator कौन है? Actually, I don't know. एडमिनिस्ट्रेटर, can you please join by your original name? That will be, you can rename yourself. वेलकम नीलेश जी, कैसे हैं आप? नीलेश जी ने बात तो करनी ही नहीं होती है, मैं भूल गई थी जी। किसी और को अगर कोई डाउट है, हमारा मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर कैलकुलेशन ग्रिड फिलिंग मिसिंग नंबर, हमारा जो फर्स्ट डे टॉपिक रहा है उससे रिलेटेड, अगर नहीं है तो वी कैन प्रोसीड विद द सेकंड टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड विद द जी जी जी। Two more questions. If Shoot. the Mulank and Bhagyang are different, right? So what will affect the more? Which number will affect the more? First, your Mulank. Okay, there is one more concept. Below 35 year of your age, your Mulank is the strong number, and after the age of 35, your Bhagyank is going to be the hyperactive. After 35. Yes. Yes, sir. Means below 35, the Mulank will overpower the number of Bhagyang, and after that, both the numbers will be are going to be powerful, but when we are going to talk about the leading number, so below 35, it is your Bhagyank, sorry, Mulank, which is going to be lead, and then your Bhagyank will take over it. Yes, sir. एक मिनट मीजी, एक बीच में से अलग डाउट ले लेते हैं जी सर। मूलांक और भाग्यांक का दोनों एक ही हो गए तो फिर अगर कैसे? एक ही हो गए तो वही लाइफ टाइम में हमारा वही सेम जाएगा ना सर, हमारा वही रूलिंग नंबर रहेगा। नहीं, आपने बताया ना कि 35 एज के पहले और 35 एज के बाद जो डिफरेंस जी, आएगा, अगर सेम मूलांक और सेम भाग्यांक है तो इट मींस आपकी लाइफ उसी एक प्लेनेट के चारों ओर घूमने वाली है। अच्छा ठीक है जी। मैडम, दूसरी बात, ये जुपिटर में या जी फेवरेबल planet- टाइम पीरियड, ओके। सो न्यूमरोलॉजी में जब हम आगे आगे कॉन्सेप्ट करेंगे, दिस सेम क्वेश्चन विल अकर मल्टीपल टाइम। नाउ आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक एंड कैलकुलेटिव स्टडी, राइट? सो हम मैथ में एक कॉन्सेप्ट करते थे,
if it is like plus and minus, तो क्या मानते थे? Minus, right? If there is something which is there in positive and negative as well, it is going to consider as a negative one, right? We are not going to take risk. For example, अभी जब हम आगे सीखेंगे how to calculate your lucky colors, lucky numbers, lucky days, so that time ऐसा भी होगा कि maybe white जो है वो आपके, क्योंकि वो दो planet का color है, maybe एक planet वो आपके favor में है और दूसरा planet आपकी favor में नहीं है, so white color जो आएगा वो आपका lucky में भी आएगा और unlucky में भी, तो उस टाइम में उसको इमीडिएटली लकी से आप हटाएंगे, दैट विल कंसीडर एज योर अनलकी। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर फोकसिंग। मतलब पीरियड के बारे में आप बता रहे हो ना, ये जहां पे भी एक सेम डिजिट, एक सेम नंबर, एक सेम कलर या सेम कॉन्सेप्ट, लकी और अनलकी यानी फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों साइड में आ जाता है, उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट? तो आप उस टाइम पीरियड को छोड़ सकते हैं। किसी केस में ऐसा है कि पर्टिकुलर डेट भी मेंशन है कि मे बी 20 दिसंबर से पहले पॉजिटिव और 20 दिसंबर के बाद इमीडिएटली वो नेगेटिव होता है, बट I guess that we can have a look of all the favorable, unfavorable number quickly so that no question will left, right? दूसरी बात, ये जो चार्ट हमने देखा, हेलो जी जी, हाँ, उसमें जो कलर्स दिखाए अभी, ये अपना वीनस का नहीं तो मर्क्यूरी का, एक्चुअली कलर्स तो उनके अलग है। कलर्स कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज प्लैनेट। और सन की जहां आप मून की बात कर रहे हैं ना सर, हाँ, so moon is a silver and gray color, that is of these two colors. नहीं वो मून के कलर का नहीं बात करो, जो नेटल चार्ट में जो हमने कलर दिखा ना 492 का, अभी that is just planet picture सर, वो क्लिप आर्ट पिक्चर्स हैं, इतना सीरियस मत होइए, हम सब बात करने वाले हैं हर डे का, हर प्लैनेट का। अच्छा, हर प्लैनेट का एक पर्टिकुलर डे होता है और हर प्लैनेट और हर डे में एक पर्टिकुलर कलर होता है, राइट? अगर हम उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होते हैं, सो दैट इज गिविंग अस मोर वैल्यू, राइट? बट ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, बट हम बात ये करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो हमारे फेवरेबल प्लैनेट है, हमारे लिए लकी हैं, हमारे लिए लकी कलर्स हैं, हम उन पे अगर फोकस करते हैं तो लाइफ हमारी एक किक लेती है, राइट? सो ये क्लिप आर्ट पिक्चर्स है जो टीम ने ऐड की है, और मेरी टीम में मैं ये बता दूं, जो टेक पर्सन है हमारे राघव जी, उनको न्यूमरोलॉजी क्या, उनको ऑकल्ट भी नहीं समझ आएगा कभी कि होता क्या है, राइट? So he is the person who is going to handle all the tech part majorly. So ये pictures तो naturally okay. So मूलांक 1 के लिए यहाँ favorable time लिखा है March 21st से August 20th. अब ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें इवन ये लिखा है कि क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रॉस्परस या प्रॉमिसिंग रिजल्ट चाहते हैं तो ऐसा कोई भी काम which is related to start a new venture और maybe new investment करनी है, new plan बनाने हैं, new goal set करने हैं, या कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी, टास्क या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सो ये टाइम इनका हर साल में ये टाइम इनका फेवरेबल रहने वाला है हर साल जी। सो ये बेसिकली ये भी लिखा है इसमें कि किस किस तरह के टास्क आप कर सकते हैं। जैसे अब अनफेवरेबल टाइम पीरियड की बात करूं तो ये अक्टूबर 15 से दिसंबर 25 पर्टिकुलर मंथ भी क्या डेट से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, और इसमें ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हो उसका अनवेलकमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये आप इस टाइम पीरियड में अगर आप फील करोगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई मूलांक 1 वाला है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, आपको लो मोटिवेशन फील होगा, प्रोकास्टिनेशन होगी कि आपको वहम होगा कि मेरी जिंदगी में कुछ सही नहीं हो सकता, या ये काम मैं करूंगी तो अच्छा होना ही नहीं है, तो इस तरह की प्रोकास्टिनेशन की फीलिंग आ सकती है। डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, डिलेज, स्ट्रेस हो सकता है, या हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे आपको। सो ये इवन ये बताता है कि आप पे फॉल्स एलिगेशन भी लग सकते हैं, वरीज भी आ सकती है। सो अब ये अगर आप बता देते हैं तो उसके बाद नेचुरली अब हमें ये पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल रेनू जी आपका ये है मूलांक 1, आपको ये पता चल गया कि अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है 15 अक्टूबर के बाद से लेके 25 दिसंबर का, ये आपकी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस देगा। अब आपको क्या है, मेंटली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योरसेल्फ सो दैट यू विल नॉट गो टू डिप्रेशन, यू विल नॉट टेक एनी मेजर डिसीजन ऑफ योर लाइफ, कोई नया गोल नहीं आप सेट करोगे अपने लिए, कोई नया काम नहीं शुरू करोगे, कुछ भी अगर आपका शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा है, यू विल स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग, दैट दिस टाइम पीरियड इज नॉट suitable. So that time period is going to, this study is going to help you
टू अंडरस्टैंड कि इस टाइम में मेहनत करने का कोई फल नहीं मिलने वाला है, स्ट्रेस होगा तो मत करो, राइट। सो मूविंग टू मूलांक 2, उनके लिए जून एंड जुलाई का टाइम पीरियड फेवरेबल कहा गया है, और इस टाइम पीरियड में भी बताया गया कि ये कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए प्लान बनाना चाहते हैं, कोई भी टास्क प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम में इनकी एनर्जी का, एंथुजियाज्म का लेवल अलग होने वाला है, राइट। और जो भी ये काम करेंगे उसमें पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, ठीक है। और इवन ये एक इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ डिस्कवरी का टाइम पीरियड रहने वाला है इनका, कि अपने अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट करके ये इस टाइम पे जो भी काम करेंगे, दे आर गोइंग टू स्ट्रेच देयर एबिलिटी बियॉन्ड लाइक लेवल। ये वो टाइम पीरियड है। अब वही अगर एफर्ट वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में लगाते हैं, दैट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, दो दे विल ऑल्सो हैव दैट डिस्ट्रैक्शन, निग्लेशन का आएगा, बाई प्रोडक्ट जो होगा वो इनका थोड़ा डिफरेंट स्टेट में इनको लेके जाएगा। सो ग्रोथ इस टाइम में इनकी स्लो होगी, स्टेगनेंट होगी, रुक जाएगी। और इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करें टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से कनेक्ट करने और अपने इमोशंस को समझने में अगर यूटिलाइज करे तो बेटर होगा। सो इस टाइम पीरियड में नहीं लेना है। अब आपका डाउट आ रहा था 3 के रिलेटेड। सो मिड फरवरी विच इज 15 फरवरी रफ आइडिया में से मिड मार्च तक मिड मार्च फेवरेबल है, और नवंबर में 25 नवंबर से लेके 25 दिसंबर 25। अब हमें मालूम है कि ये बता रहा है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का हमारा टाइम पीरियड सही नहीं है, तो अब हम पॉजिटिव में यानी फेवरेबल टाइम पीरियड में मिड फेब से मिड मार्च को फेवरेबल मानेंगे, और 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर को अनफेवरेबल मानेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू, जहां भी नेगेटिव है वो नेगेटिव साइड ही कंसीडर कर लो, अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। आई होप इट्स क्लियर। और इवन ये भी बताया है कि इस टाइम में आपको मनी को, या जो अनफेवरेबल टाइम पीरियड है, इस टाइम में मनी को कहीं इन्वेस्ट नहीं करें, लॉसेस के पूरे चांसेस हैं। और ये बहुत ही डीप रिसर्च के बाद ये नॉलेज है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, राइट। अब अगले के लिए भी सिमिलर है, और किसी में तो कोई डाउट नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो दैट आई नीड टू रिकॉल ईच एंड एवरी वन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग्यांक के बारे में। दैट इज ऑल्सो लाइक थियोरेटिकल पार्ट। दो हम एक मेजर लेवल पे बात करें तो अगर हम मूलांक 1 के बारे में बात करते हैं कि ये लोग लीड करते हैं, ये फॉलो नहीं करते, और बहुत अच्छा मतलब ब्रेन वर्क इनका सुपर स्ट्रांग होता है, प्लानिंग इनकी सुपर स्ट्रांग होती है, लीडिंग एबिलिटी इनकी सुपर स्ट्रांग होती है, ये लीड कर सकते हैं, राइट। अगर अब वो डेस्टिनी नंबर 1 है तो ये अपनी टीम में जिसको लीड कर रहे हैं उसमें जो टीम के अंडर जो लोग आएंगे, दे आर गोइंग टू मैनेज पीपल एंड एनकरेज देम टू डू इट। 1 नंबर वाले की इक्वालिटी ये भी होती है कि ये किसी और की सक्सेस से जलता नहीं है। अपनी टीम में अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, इससे भी आगे बढ़ गया तो ये बोला वेरी गुड, गो फॉर इट। सो ये एक पॉजिटिव पुश देने वाले बंदे होते हैं। ये बहुत पॉपुलर होते हैं अपने सर्कल में बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ लीडिंग एटीट्यूड। ईगो भी बहुत भर के होता है इनके पास, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, इनको वो याद कराने की। अब 9 के केस में ये होता है, they need someone who is going to tell them what kind of ability you are having, right? So वो एक पॉजिटिव पुश की जरूरत होती है 9 को। बट 1 वाले क्या है, दे नो देयर एबिलिटी, और वो अपने आप को अच्छी तरह से किसी भी चीज में डालना जानते हैं। इफ दे डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, even then they are going to try that particular sector because they know their ability, they can understand it quickly than others and able to work accordingly, right? और स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होंगे जिनका ये भाग्यांक होगा। नेचुरली डेस्टिनी या भाग्यांक की जब हम बात कर रहे हैं वो 35 के बाद मेजरली एक्टिव हो रहा है, तो आप ये कंसीडर कर सकते हो कि उसके बाद की आपकी लाइफ जो है उसमें कौन कौन से ट्रेड्स हैं। ये दीज आर दी ट्रेड्स। सो हम एक 35 का दायरा लेके चलते हैं जिसमें पहले आपका मूलांक वाले आपके एट्रीब्यूट्स पाए जाएंगे, दोज हु आर लाइक 35 प्लस। सो दे आर एबल टू रिलेट इट कि पहले की लाइफ आपकी आपके मूलांक के अकॉर्डिंग चल रही थी, वो ट्रेड्स थे, अब आपकी भाग्यांक के अकॉर्डिंग वाले ट्रेड्स पाए जाएंगे। इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज 2 बिफोर 35। आई एम लाइक मेरा मूलांक अभी भी वही है, 2 ही है, बट तब मैं इमोशनल ज्यादा होंगी, राइट। अब मेरा 7 है एंड आई एम लाइक वेरी मच इनटू ऑकल्ट। सो इसी तरह से आप भी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट ये जान सकते हैं कि आपका 35 से पहले वाला टाइम पीरियड जो चल रहा है वो कैसा है और उसके बाद वाला कैसा रहेगा। इज देयर एनी डाउट रिलेटेड टू डेस्टिनी नंबर और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं?
then we can Right. discuss it thoroughly. All sorted? Okay, so मैम चलिए इनको अब गुस्सा बहुत आता है मैम, किनको नंबर 1 वाले को गुस्सा बहुत आता है। भाई एटीट्यूड, ईगो, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सब इनकी रहेगी ये रहेगी। अब मैंने यही बताया ना, इनको ये भी पता है कि इनकी क्या एबिलिटी है, इनको ये पता है मैं सामने वाले को डोमिनेट कर सकता हूं, तो वो करेगा। जब हमें ये पता होता है कि मैं मे बी अपने भाई से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकूं, पर बहन अगर मुझसे बड़ी भी है, मैं ऊंची आवाज से बात भी करूं तो वो मुझे झेल लेती है, तो नेचुरली हम ऐसा ही करते हैं। दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी। और एक नंबर वाले को एक्चुअली ये मालूम है कि मैं, अच्छा एक नंबर वाले का ये नहीं है कि वो अपनी ग्रुप में जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उन पे ये करते हैं, लीडिंग करते हैं, उनको लीड करते हैं। इनका ये है कि अगर ये अपना बॉस भी है ना, तो ये उस पे भी बॉसी एटीट्यूड रखते हैं, क्योंकि इनको इतना मालूम है कि मैं जो बंदे काम 3 दिन में कर रहे हैं, मैं उसको 6 घंटे में करने की कैपेसिटी रखता हूं। मैं अपने बॉस को ये दिखा चुका हूं मेरी एबिलिटी। नाउ मैं इसको सलाह भी दे सकता हूं, मैं इस अपने पॉइंट को स्ट्रोंगली रख सकता हूं इसके सामने। तो ये अपने बॉस के सामने भी वही एटीट्यूड लेके आते हैं। दे हैव एटीट्यूड इशू, बट वो ये होता है कि इनका मालूम होता है सबको कि ये बंदा जो कह रहा है ये कर देगा, ये सबको मालूम होता है इनके बारे में। नेचुरली वो प्रूव कर चुके होते हैं बार बार, तो इनको एक्चुअली सबकी फेवरेट होता है। ये अपने बॉस के भी फेवरेट होंगे, अपने एम्प्लॉयज के भी फेवरेट होंगे, अपने फैमिली रिलेशनशिप में जिनको दबा रहे हैं ये उनके भी फेवरेट होंगे। उनको भी पता है जब मुझे जरूरत रहेगी ही इज द वन हु इज गोइंग टू स्टैंड बिहाइंड मी, राइट। सो हम कहते हैं कि ओके ठीक है तो है, कुछ नहीं है। और इनफैक्ट ऐसे लोगों के आगे आप ये बोलोगे ना कि तूने ऐसे बोला और मुझे अच्छा नहीं लगा, तू बड़ा वो दादागिरी झाड़ता है, तो बोलते हैं ना हाँ मैं झाड़ता हूँ, मुझे पता है मैंने झाड़ा। वो ये भी नहीं डिनाई करेंगे यार सॉरी तुझे हर्ट हुआ। हाँ मैंने किया, बिल्कुल किया, मेरा हक है भाई, मैं करूंगा। सो दे हैव दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी। ओके, सो हमने आई गेस दैट रिकॉर्डेड में हमने यही किया था। और अभी जो लाइव क्लास में हम करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू गिव यू जस्ट अ हिंट कि आपके जो प्लैनेट हैं वो आपके कौन से रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं, राइट। आपका कौन सा रिलेशनशिप उससे एसोसिएट होता है, आपके 1 नंबर के प्लैनेट यानी सन से कौन सा आपका रिलेशनशिप है। अब आपके ग्रिड में जो मिसिंग होगे ना, आप ये चेक कीजिए। देर आर 2 फैक्ट्स। एक, आपकी ग्रिड में जो मिसिंग है तो नेचुरली उससे एसोसिएटेड करते रिलेशंस आपके कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहे होंगे। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर रिलेशन आपका सफर कर रहा है, तो दूसरी स्टेटमेंट ये है कि वो प्लैनेट को आपने एक्टिव करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम सन की बात करते हैं, सूर्य नंबर 1, वो हमारा है फादर के साथ बॉन्ड का, फादर इन लॉ, राइट। तो अगर आपके रिलेशन आपके फादर के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, अभी पिछले बैच में ऐसा ही था कि मैंने उनका 2 था मूलांक और मैंने कहा आपकी मम्मा के 2 मिसिंग था कि ज्यादा था शायद, तो मैंने ये कहा था आपकी मम्मा के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, कहते बिल्कुल अच्छे नहीं। और मैं इतने बड़े बैच में उनको आगे से ये बोल ही नहीं पाई। आई नो दिस, आई नो द रीजन ऐसा क्यों है। कोई मेल थे यंग एज के, राइट। सो फर्स्ट जो है सन, दैट इज एसोसिएटेड विद योर फादर। आई प्लीज नोट डाउन इट बिकॉज ये एक्चुअली प्लान में नहीं था, डाउट क्लैरिफिकेशन था, बट मुझे लगा मिल रहे हैं तो कुछ ज्ञान दे दें। 2 नंबर, मून की एनर्जी आपकी माता या आपकी सासू माँ, ये दोनों से रिलेशन को डिपिक्ट करती है। अगर आपका रिलेशन, अब ये देखना जिनका अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा उनकी सासू माँ के साथ रिलेशन मोस्टली अच्छा ही जाता है, राइट, अगर उनका मून एक्टिव है। और अगर ये मिसिंग है तो नेचुरली आप किसी की माँ के साथ नहीं बना के रख सकते, अपने बच्चों की माँ के साथ भी थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। और उसके लिए एक्चुअली 6 नंबर रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होता है अगर आप पार्टनर की बात करें। ओके, सो मूविंग टू 3rd नंबर, 3 नंबर का हमारा प्लैनेट जो हमारा जुपिटर है, हमारा गुरु है। तो गुरु
itself, like नेम ही रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपके गुरु से आपके रिलेशनशिप को शो करता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में ज्ञान आपको दे रहा है, वो चाहे आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी गुरु का दर्जा दिया जाएगा, चाहे वो आपसे बड़ा है छोटा है, जिससे आपको कोई नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई नॉलेज में आपकी वृद्धि हुई है, तो वो गुरु है। राइट? गुरु शब्द जो है ये अकेला गुरु ही नहीं है। गुरु एक्चुअली 3 शब्द है, गुरु, ज्ञान और सम्मान, ये 3 शब्द होते हैं। और इसके लिए 3 नंबर का होना आपके ग्रिड में जरूरी है। राइट? जिससे आपको ज्ञान की आपकी वृद्धि होती रहे, और जिनके ग्रिड में 3 होता है ना, वो हर एज में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहां से मिले, बड़ों से मिला, छोटों से मिला, अपने बच्चों से मिला या उनके बच्चों से मिला, वो ज्ञान अर्जित करने में इंटरेस्ट रखेंगे, अपनी नॉलेज को गेन करते रहेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर विच इज नंबर 4। हमारे राहु महाराज, ये आपकी दादी हैं। राहु हमारी दादी हैं, और इनके साथ तो रिलेशन सबके अच्छे होते हैं नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट प्लैनेट इज 5 मर्करी, बुध, which is going to associate with your daughter, with your sister, आपकी बुआ, आपकी मासी। राइट? सो अगर 5 नंबर का आपकी एनर्जी मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक भी जोन में आपके रिलेशनशिप इफेक्ट होंगे। मे बी आपकी अपनी डॉटर से नहीं बनती हो, बहन से या बुआ या मासी से। तो आप इजीली अपने आप को जज कर सकते हैं। राइट? इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे किसकी लाइफ में कौन सा रिलेशन खराब है, ये पर्सनल मैटर है सबका। सॉल्यूशन इसके ऊपर सर हम जब पहुंचेंगे सॉल्यूशन, ओके अभी रिलेशनशिप की बात करें सर, अभी तो हम आज ये समझते हैं कि ये एक्चुअली रिलेशनशिप, सो दैट यू विल गेट सेल्फ एनालिटिकल टाइम कि आपका एक्चुअली ये रिलेशनशिप अगर हैम्पर है, तो उसी से रिलेटेड हम रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज है हमारे पास सभी चीजों की है। राइट? जी नेहा जी, 6 नंबर वीनस का नंबर, जो एक्चुअली आपकी स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड। राइट? अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी आपके लिए 6 नंबर हुई, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति आपके लिए 6 नंबर हुआ। इसीलिए वो अभी पिछले बैच में मैंने ये बात भी की थी कि मैंने एक रील देखी कि वो बोल रहे हैं कि अगर हस्बैंड है तो वो अपनी पत्नी को अपना शुक्र अच्छा करने के लिए, अपना वीनस, अपना 6 नंबर अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी को चांदी की पायल या गिफ्ट्स लाके दे, इत्र लाके दे। और फिर उसी पर्सन की मैंने सेकंड रील देखी कुछ टाइम बाद, वो बोल रहे हैं कि आप बीवी हैं तो अपने हस्बैंड के पसंद के कपड़े पहनिए, उनको उनकी पसंद का खाना खिलाइए, अच्छा बोलिए, जिस तरह का वो सुनना चाहते हैं वैसा बोलिए। सो बेसिकली क्या है, 6 नंबर इज रिलेटेड विद रिलेशंस, और ये हमारी पर्सनल स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप की का नंबर होता है। तो 6 जो है ये एसोसिएट करता है आपके स्पाउस से। मूविंग टू नेक्स्ट नंबर, नंबर 7 हमारे केतु महाराज, ये हमारे ननिहाल का नंबर। राइट? तो आपका आपके नाना नानी, आपके मामा जी से, आपकी बहन का बेटा यानी आपका भांजा, उसके साथ रिलेशन, आपके साले के साथ रिलेशन, और आपके जीजा के साथ कैसे रिलेशन होंगे उसको डिपिक्ट करने वाला नंबर है। मैं रिपीट कर देती हूँ, ननिहाल, नाना नानी, मामा, भांजा, जीजा और साला। राइट? 7 नंबर आपका इन रिलेशन को डिपिक्ट करता है। टू मोर लेफ्ट, ये दोनों जो नंबर होते हैं 8 और 9, ये भाई के होते हैं। ठीक है? 8 नंबर जो है वो आपका होगा छोटा भाई, यंगर ब्रदर, चाचा। और 9 नंबर आपका बड़ा भाई होता है।
यानी बड़े पापा, ताया जी। तो अब आप इससे ये चेक कर सकते हैं आपका जो भी रिलेशनशिप पास्ट लाइफ में या प्रेजेंट लाइफ में जिनके साथ भी अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। सेम वे आपकी बॉडी पार्ट से भी एसोसिएट होते हैं प्लैनेट। तो ये भी आप इवन कैंसर है, लंग कैंसर है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा प्लैनेट होगा, दैट इज देयर। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन कमिंग फ्यू क्लासेस, क्योंकि अभी अभी हमने जो किया है दैट इज जस्ट अ बेसिक, अभी 1 वीक हुआ है, राइट। सो अब रिलेशनशिप के बारे में आई गेस दैट सब एसोसिएट कर पाएंगे कि लाइफ में कौन से इश्यूज आ रहे हैं किस रिलेशनशिप में, पर्टिकुलरली हेल्थ इश्यूज के बारे में हम करने वाले हैं बात। Excuse me, ma'am. जी Excuse मैम। me, ma'am. My जी मैम। in my husband's date 6 is missing. He doesn't Okay. have 6 number, but I have 2 6s, and I think we are compatible. We have a nice हाँ, वो जब understanding. हम कंपैटिबिलिटी, अच्छा, okay, मैरिज मतलब कंपैटिबिलिटी की बात ठीक है, करेंगे ना, ठीक है, 6 is तो missing, हस्बैंड but मेरे वाइफ में क्या है. होते हैं, हम ये मानते हैं कि ये अर्ध अर्ध रूप है, राइट, Okay, कि fine. ये एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड के ग्रिड में मे बी 2 होगा और आपके ग्रिड में नहीं है, और सेम वे अच्छा. उनके ग्रिड में 6 नहीं है, आपके ग्रिड में है, हाँ, तो आप वो एक्सचेंज करते हो और दोनों को पूर्ण कर लेते हो। तो आप में वो 2 की भी क्वालिटी होंगी और 6 की भी, और सेम वे उनमें भी वो पाई जाएंगी। तो ये जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी ठीक की है. बात करेंगे इन कमिंग क्लास, वी आर गोइंग टू कवर दिस ऑल्सो। जी मीत जी। मैम, इन केस हमारा कोई रिलेशनशिप में ब्रदर या चाचा नहीं होते तो दैट विल बी नेगेटिव इन केस ऑफ दैट, कि हमारा रिलेशनशिप अगर नहीं, फिर अ, खराब कहाँ से हुआ, है खराब ही ही नहीं नहीं, हुआ ना. कहाँ से हुआ तो वो प्लेनेट हमारा पॉजिटिव माना जाएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक. अगर अभी हम जैसे इसी प्लैनेट से रिलेटेड ना, हम जैसे अभी पर्सनालिटी ट्रेट्स बोले हैं, अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है वैसा कुछ, और इनफैक्ट हेल्थ इश्यूज की भी कमिंग क्लासेस में हम बात करेंगे, अगर वैसा हेल्थ इशू नहीं आ रहा है तो आप फॉर श्योर हो जाओ वो प्लैनेट आपका एक्टिव मोड पे चल रहा है, उसमें कोई इश्यूज नहीं, राइट। ये रिलेशनशिप बताने का मतलब ये था, कहीं ना कहीं हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास के रिलेशनशिप खराब हुए तो उसकी वजह हम नहीं, हमारे ग्रह ही ऐसे, ठीक है। और इनकी सबकी रेमेडीज होती है, सभी प्लैनेट्स की, सबको सेट किया जा सकता है, बट पहले ये देखना जरूरी है कि कौन सा प्लैनेट हमें खास तौर पे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी सिर्फ एक सेक्टर देखा है रिलेशनशिप, अभी हेल्थ सेक्टर भी देखते हैं, ट्रेड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। एक हेल्थ सेक्टर भी देखते हैं, अगर वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हुआ तो सिर्फ उसी का ही ट्रीटमेंट करें, है ना। हमें एटलीस्ट सब तरफ से, चारों तरफ से देखना है ना कि वो प्लैनेट एक्चुअली, अब कहीं आप रिलेशनशिप देख के उसकी रेमेडी अभी मैं बता दूंगी, मुझे कोई टाइम नहीं लगना, बट हो सकता है कि वो हेल्थ इश्यू आपको दे नहीं रहा हो। तो पहले सारी तरफ से, वो कहते हैं ना कि दमा, नजला, खांसी, जुकाम क्या क्या है, वो पहले सारी मर्ज इकट्ठा करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अभी कोई और डाउट? आई गेस रिलेशनशिप सेक्टर तो बहुत इजी है और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, राइट। तो अब आप जब किसी का ग्रिड चेक करेंगे ना, आपने जो 10 ग्रिड बनाए हैं, 10 पेज छोड़ के जो ग्रिड बनाए हैं, उसमें आपने आई गेस एट्रीब्यूट्स, फेवरेबल टाइम पीरियड, अनफेवरेबल टाइम पीरियड, उसमें उन्होंने क्या करना है, डेस्टिनी उनकी कैसे रहने वाली है आफ्टर 35 ईयर एज, आपने वो भी मेंशन कर लिया होगा। अब आप ये चेक कर सकते हैं, मिसिंग नंबर जो है आप उसके सामने एक ब्रैकेट में मे बी पेंसिल से रिलेशनशिप लिख लीजिए, ताकि जब उस पर्टिकुलर ग्रिड के पर्सन की जब पूरी रिपोर्ट स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप बनाएंगे तो आप ये भी डिस्कस कर पाएंगे। इवन जब हम डिजीज की बात करेंगे, जब हेल्थ इश्यूज पे पहुंचेंगे प्लैनेट का, तब आपको समझ आएगा एक्चुअली। नेहा जी, इफ यू आर हियर, जैसे आपने मुझे कहा था यू नीड 5 मिनट, इफ यू आर हियर देन प्लीज रिस्पॉन्ड। नेहा जी हो क्या? नहीं। Yes, ma'am. ओके ओके नेहा जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली हमारी जो अभी पिछली क्लास हुई थी ना मैम, Yes, ma'am. जो फाउंडेशन की, दैट टाइम 2 पर्सन वर जी. देयर। एक ने फ्रोजन शोल्डर का इशू बताया था, सुभाष जी, और एक ने Yes, ma'am. पैरालिसिस का इशू बताया था कि वो Yes, ma'am. पैरालाइज्ड हैं। जी तो जी जी जी. आपके पास पर्सनल भी मैसेज आए हुए हैं ना Yes, उसके? ma'am. Yes, ma'am. तो I will ऐसा tell you. करते हैं मैम, मैं आपको कुछ भेजती हूँ रेमेडीज, आप उनको भेज दीजिए। किसी की लाइफ में जी. अगर कुछ चेंज आता है तो मैम वो संतोष जी हैं, संतोष मोहिती. हाँ जी. संतोष मोहिती जी, ठीक है। तो इनको मैं आपको आई गेस कल
भेज देती हूँ कल तक। मैम Madam, वन there मोर आई हैव वन मोर क्वेरी दैट 6 नंबर ग्रिड में है बट अ पर्सन इज डाइवोर्स्ड, फिर क्या होगा? रिलेशनशिप कैसे अच्छा नहीं था? का एक्टिव नहीं है मैम, उसकी अच्छा, रेमेडी की ओके जरूरत है, ओके ओके दैट्स व्हाट, क्योंकि ठीक वो है, स्पेशली डिपेक्ट करता है कि उस प्लैनेट के इल इफेक्ट्स आ रहे हैं ओके रिलेशनशिप में, इश्यूज में। फाइन और फाइन, अभी तो जब हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे तब तक रुकिए। ठीक है, नो अभी आप प्रॉब्लम, या गारंटेड हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट एक्चुअली प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है मैम, मैडम ठीक है। रिलेशनशिप का आप चार्ट मैम, देने वाले हो? रिलेशनशिप सर PDF बता ही दिए हैं मैंने। अब वैसे भी सर नहीं पता है क्या बताया, होगा, लेकिन आप अभी आपको ये लग रहा है वी कैन सेंड अ मैसेज आई गेस, और आप सभी PDF ने अगर फाइल आप नोट कर लिया है तो PDF जी, फाइल देगा तो थोड़ा, PDF फाइल दे दोगे तो थोड़ा हाँ, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब it's just a name associated with that, like relationship name only associated with that planet. There is nothing like notes okay. kind of thing. ठीक है, So if you ठीक है, want, we can send a common message in the group and we can write all the planets and their associated relations. That will be better, madam. Please. शुरू होने वाले हैं सर 7 बजे के बाद। Thank एक्चुअली you very much, madam. मेजर सेलिब्रेशन हमारे यहाँ पे दिवाली से ज्यादा करवा चौथ मनाया जाता है, जो कल का फेस्टिवल है। एंड Correct. our entire family are enjoying outside and we are stuck in a single room just to take this session कि हम actually सीमा जी ने यही सजेस्ट किया, इतना बड़ा त्योहार है ऊपर क्यों बैठे हो, जाओ एंजॉय करो, क्लास का क्या है। बट commitments are commitments. That's why if you have observed that our teams are like available, I can say that 24/7, क्योंकि 3 बजे भी मैसेज आ रहा है, 4 बजे भी मैसेज आ रहा है, my Yes, team yes, is active and yes, मैंने देखा until- सुबह, मैंने जी 4 बजे मैसेज का रिप्लाई किया तो मैडम ने रिप्लाई किया इमीडिएटली। जी जी। और उसके बाद मैं एक्चुअली पूछ रही थी इनको कॉल करके, आपका एक्चुअली कोई सोने का टाइम है या नहीं, एंड शी सेड दैट व्हेन आई एम गेटिंग एनी क्लिक ऑन माय मोबाइल, सो मुझे ये लगता है कि सामने वाले को मेरी जरूरत है एंड आई हैव टू बी अवेलेबल देयर। सो इनका गुरु तो आराम से सो रहा होता है जब ये टीम लगी होती है काम पे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ ब्लेस्ड सोल दैट आई एम गेटिंग such kind of person. And if you remember, I told you that Neha belong from 9 number. सो इनका ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इतना स्ट्रांग है ना सर, ये कुछ भी कर जाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। मैडम मैं सुबह सबको 3:30 उठा बजे के उठता हूँ रखे। डेली। जी जी, तभी आपकी क्वेरीज के नेहा जी आंसर दे रही है। मैं सुबह 6 Yes. बजे देख रही हूँ, अच्छा ये आंसर दिया है, ओके फाइन। ऑल राइट, सो डाउट अच्छा, कुछ अब मैडम दूसरी एक सजेशन है, अभी नेक्स्ट टाइम की क्लासेस भी सेम टाइम पे रखो सर? तो वो फिर टाइम एक्चुअली 8 से 9 का फिक्स है हमारा, क्योंकि जो भी है सभी वो, के लिए इजी होता है। हाँ ये आज का स्पेशली ये था क्योंकि मैं एक्चुअली वही सोच रहा था कि कौन सा फेस्टिवल है, है। कि दिवाली के लिए तो टाइम है, तो आपने अभी बताया करवा चौथ का कल है। करवा चौथ सर अभी मेरे घर में नीचे जैसे वो होता है ना, स्टॉल लगती है बैंगल्स करेक्ट करेक्ट। और मेहंदी वाली बैठी हैं, सो इस तरह का नीचे है। मैं ऊपर छत पे बैठी हूँ एक रूम में आके कि मैं ये क्लास लेना चाहती हूँ कि मैडम मुझे ये बॉम्बे था कि कभी कल से आएंगे तो हम आप मिल लेंगे जरूर। जरूर जरूर सर। यस यस। अभी हमें एक्चुअली लैपटॉप की दुनिया से ही फुर्सत नहीं मिलती है, हम यहीं पे मिलते हैं जिनसे मिलते हैं। अगर बॉम्बे कभी आओगे तो बता देना मुझे। जी जी जरूर। मैम वेरी एक पूछना था। जी जी मैम जी जी वो सीमा जी। फ्रोजन हैंड का बोले ना, तो मुझे वो फ्रोजन शोल्डर, टेनिस तो उसमें ही आएगा क्या? वो रेमेडी उसकी आएगी क्या? क्या आपने बोला? बीच में आवाज नहीं क्लियर है। फ्रोजन हैंड का भी हेल्थ का इशू बोला ना आपने, जी जी, तो किसी को हेल्थ इशू है, तो मुझे टेनिस एल्बो का इशू है, तो वो उसी में आएगा क्या? नहीं वो हैंड का एक्चुअली नहीं आएगा, शोल्डर से रिलेटेड प्लैनेट है। इसी तरह से आपका अगर कंप्लीट बॉडी होता है तो आप 1 नंबर चेक कीजिए, कंप्लीट बॉडी में कहीं कंप्लीट भी बॉडी नहीं है मैम, कंप्लीट बॉडी नहीं है, टेनिस एल्बो का इशू है। एल्बो, टेनिस एल्बो एल्बो। का ही ओके। हाँ सो एक्चुअली हम ये मानते हैं कि बॉडी में कहीं भी कुछ है तो उसको एक से एसोसिएट करते हैं। इसी तरह से हार्ट का अलग प्लैनेट होगा, शोल्डर का एक्चुअली प्लैनेट ही अलग है, तो वो खाली शोल्डर का है। इफ यू हैव फ्रोजन शोल्डर या पेन इन शोल्डर, या फिर एक वो बोलते हैं ना कि शोल्डर बार बार डिसलोकेटेड हो जाता है, तो वो जिनके साथ भी केस होता है वो पर्टिकुलर उनका वो ग्रह खराब चल रहा होता है, तो उसको एक्टिव करना होता है। सो जब हम ये डिस्कस करेंगे दैट टाइम आई गेस नेहा जी हम साथ साथ में रेमेडीज भी बताते जाते हैं, वो क्विक एंड इजी है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जो सफर करते हैं ना, वी नो दैट उनकी लाइफ हेल्थ होती है जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो साथ साथ में हम ट्रीटमेंट भी उनका कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है जितना आप डॉक्टर को दे रहे हो ना मेडिसिन में। क्या करना है, एक प्लेनेट है, सूरज को जल चढ़ा लो, ज्यादा लंबी लंबी क्यों इतना डॉक्टर्स को देना है, राइट?
ओके, इसी के डॉक्टर साथ को देख के भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, वो फिर डॉक्टर को देख के भी ठीक नहीं हुआ। यू आर गेटिंग स्टीरॉइड्स जो आपकी एक्चुअली वर्क एबिलिटी को कम कर देता है, और उसकी बजाय आप अपनी वर्क एबिलिटी को कम करने की बजाय उस पर्टिकुलर प्लैनेट को ट्रीट कर दो, रेमेडी दो छोटी छोटी, राइट? जैसे कुछ हम रेमेडी बात कर चुके हैं, स्ट्रीट डॉग को फीड करना है, काउ को फीड करना है, किसी मामले में आप मून वॉक कर रहे हैं, किसी में आप सन को जल चढ़ा रहे हैं, राइट? सो इस तरह की छोटी छोटी रेमेडी करके आप उस प्लैनेट को सुपर एक्टिव कर देते हैं और उसकी पावर आ जाती है। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ दिस सेशन, राइट? आपके ग्रिड में एक कितनी भी बार है, आपके ग्रिड में एक मिसिंग है, इस चीज को भूल के आज से सूरज को जल देना शुरू कर दीजिए। जिनको ये लगता है ना कि एक नंबर होने के बावजूद भी उनके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, और जिनको बोलने में एक्चुअली हेजिटेशन हो रहा है, सन को एक्टिव कीजिए, कुछ नहीं करना है, जल चढ़ाइए, वो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। और मैडम एक बहुत बार होगा तो सब कुछ हार्मफुल इफेक्ट कहीं नहीं देगा वो। सूरज को जल चढ़ाने से ये दो तरफा काम चल रहा है। मैम 5 टाइम्स, फिर थोड़ा रहने दीजिए, फिर थोड़ा रहने दीजिए, एक्सेस तो ऑलरेडी चल रहा है। अगर एक, जैसे मैंने कहा, एक बार है, 2 बार है, तो आप सूरज को जल चढ़ाइए। वो 3 बार भी एनर्जी जाती है तो अच्छा है, वो पॉजिटिव है। ज्यादा है तो फिर अवॉइड कर देना, आप मत चलाइए। जी मैम, जल चढ़ाने के लिए भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है, मंत्र होते हैं, बट होगा अभी तो मैं शेयर कर दूंगी कुछ जी जी होते हैं, प्रोसेस होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारी ह्यूमैनिटेरियन मिस इज गोइंग टू शेयर वन मैसेज विद यू ऑल फॉर योर बेटरमेंट। थैंक यू राइट नेहा जी? थैंक यू वेरी मच। Okay, so if there is no more discussion, one important announcement to make. I can see there are like few fees are still pending. It's being a week. We gave you time for a week. And now to proceed further, कल संडे ऑफ रहेगा, कल तक आप फीस सबमिट कर दीजिए जिनकी भी रह गई है, so that we can continue our learning session from Monday onwards. राइट? सो नेहा जी प्लीज लीड इट। आप बात करनी है आपने या जो भी है, क्योंकि आई गॉट पर्सनल कॉल एंड आई गेव देम अ टाइम टिल दिस वीक ओनली, 20th ओनली। सो कल 20th है, इट शुड बी क्लोज। वैसे हम कभी किसी को अलाउ ही नहीं करते हैं पूरी फीस देने के बिना क्लास, बट देयर आर फ्यू जेन्यून रिक्वेस्ट, और हमारी नेहा जी 9 नंबर को एक्टिव करके बैठी हैं, तो कई बार हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं, और हम सभी से इक्वल वो रखते हैं सब। एक्चुअली ये था कि मुझे ये लगा कि अगर मैं टाइम को, हमारा ये कमिटमेंट हो गया था कि इट विल बी 8 to 9, बट आज क्योंकि फेस्टिवल मोड हो गया और कई बार इमरजेंसी हो जाती है सर, तो मुझे ये लगा कि हम 3 ऑप्शन दे देते हैं जिसमें ऑलमोस्ट पीपल आर गोइंग टू एग्री, हम उसी को लॉक करें, राइट? सो अब सर आप मुझे बताइए, 3 नंबर मिसिंग है आपका? नहीं, 3 नंबर तो है मैडम। जी जी, तो आपका वो एक्टिव नहीं है। आप 3 नंबर से रिलेटेड जो रिलेशंस है वो सेक्टर आपका कैसा है? 3 नंबर मेरा भाग्यांक है मैडम। भाग्यांक है अब? हाँ। तो आपका भाग्यांक ही चल रहा है एक्टिव मोड पे, राइट? क्योंकि 35 के पार हैं आप, तो नेचुरली योर भाग्यांक इज मोर एक्टिव। मेरा 61 है मैडम। ओके ओके। और मूलांक मेरा 8 नंबर है। मूलांक इज 8 एंड भाग्यांक इज 3। Yes. Okay. Okay. 5 and 7 is missing. 5 and 7 is missing. Balance. थैंक यू मैडम। चलिए इसी मैडम के मैंने साथ मैसेज सुबह जो मैसेज किया है उसके लिए सॉरी बोलता हूँ वापस। इट्स ओके सर, इतना ईगो लेके हम चलते ही नहीं है। अभी जब धीरे धीरे आप ग्रिड के बारे में जानेंगे तो ईगो वाले हम पर्सन ही नहीं है। यस यस। राइट, वी आर मोर इनटू सोशल वर्क्स, वी आर मोर इनटू सोशल वर्क। थैंक यू मैडम। ओके सर, सो विद दिस हैप्पी नोट, जिनकी फीस पेंडिंग रह गई है, जी नेहा जी, अगर कोई स्मॉल डाउट है तो उसको हम उसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर कोई पूरे ही वीडियो से या पूरे ही किसी चैप्टर में होगा डाउट, तो उसके लिए आपको लाइव सेशन का वेट करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। ठीक है सर।
वैसे यही बेटर वे यही होता है, पार्क करके रखिए। उसका बेटर वे क्या होता है, अगर आज मीत मैम ने 5 डाउट पूछे फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी सबके भी वो 5 डाउट क्लियर हो गए बिना पूछे। तो बेटर यही होता है कि चैट कई बार हम मिस कर देते हैं और उतना सीरियस नोट पे नहीं पढ़ पाते हैं, बट लाइव क्लास में तो जितनी चीजें यहाँ डिस्कस हुई है वो सबकी क्लियर हुई है। इनफैक्ट हम अपनी भी बात करें ना, हमारी भी लर्निंग और परमानेंट होती जाती है, दो हमें जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, बट स्टिल जितना हम करवाते हैं वो नॉलेज एक्सपेंशन मिलती जाती है खुद को भी। तो ये सबके लिए बेनिफिट होता है। इट्स अ ग्रुप, यहाँ कोई सीनियरिटी और जूनियरिटी या वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल as I told you that guru is not guru. Guru is like guru, gyan or samman. So please take care of it. Though I do not have such kind of ego issue, but sometimes words can make you the winner and one can drag you to your words. So just that. Okay, with this, Neha ji, chale. Okay, bye. Thank you everyone for your cooperation. आज जैसे ये शॉर्ट नोटिस पे हमने क्लास ली है, आप सबने फिर भी कोऑपरेट किया. Thank you so much for this. See you soon in next live class. Thank Bye you. everyone. Yes, ma'am. Sarva Enjoy your Chat, ma'am. festival, ma'am. राधे राधे। तो उसमें कैसा कर Bye.